जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जेई मेन के लिए, वो हमारी स्कोर बूस्टर होती है, क्योंकि 1/3 ऑफ द पेपर इंटर रिलेटेड होता है केमिस्ट्री का। इसके लिए मैंने प्रॉपरली आपके लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चेकलिस्ट रेडी करी है, जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि स्टेप वाइज कि क्या क्या पढ़ना है आपको जीओसी में, आइसोमेरिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएजेंट में आपको कौन कौन से रिएजेंट्स करें, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए। प्लस मैंने स्टेप वाइज बताया कि आपको किस स्टेप पर आपको क्या करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होगा, आपको एसिडिटी कब करनी है, बेसिसिटी कब करनी है। प्लस आपका प्रॉपरली ट्रैक होगा यहाँ पे कि आपने पहली बार पढ़ा उसको, फिर उसको रिवाइज किया है, फिर उसको दोबारा रिवाइज किया है, एंड उसके बाद आप इस पर कॉन्फिडेंट हो गए। आप इन 3 स्टेप्स को करने से पहले कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स रिविजन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर 4 स्टेप्स की चेकलिस्ट है यहाँ पर, जिसमें जीओसी है, आइसोमेरिज्म है, जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है। इसमें बहुत सारे लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। इसके बाद आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे प्रॉपरली लिस्टेड होने के आपको कौन कौन से करने हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर फ्लो डिस्कस कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, उसमें क्या क्या करना है, और प्रॉपरली किस चैप्टर में एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स करने हैं आपको, वो सब कुछ मेंशन्ड है। प्लस इस चेकलिस्ट को यूज़ करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। बिना इन 3 पॉइंट्स को सुने आप इस चेकलिस्ट को यूज़ करोगे तब इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जीरो सिली मिस्टेक। जीरो सिली मिस्टेक यानी कि जब आप पेपर में पैनिक करते हो, जब आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है या एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो आप पेपर में पैनिक करते हो और उससे सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको जब इस चेकलिस्ट में प्रॉपरली मेंशन नहीं किया आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, कौन से रिएजेंट्स करने हैं, कौन से कंडीशंस फॉलो करनी है, तो आप उस कन्फ्यूजन से दूर रहोगे कि आपको करना क्या है, एंड आप पैनिक नहीं करोगे पेपर में, आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉपरली स्टेप 1 इज कि आपको पैनिक नहीं करना है एंड चेकलिस्ट को फॉलो करना है प्रॉपरली। स्टेप 2 इज कि जब आपको पता होगा कि आपको रिवाइज क्या करना है, तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन रिवीजन बहुत ज़्यादा होगा। आपको प्रॉपरली पता ही नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे रिवीजन करना है, तो चेकलिस्ट में हर एक स्टेप को फॉलो करते करते आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेप वाइज रिवीजन करना है, और किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हो आप इसमें, स्पेसिफिकली जीओसी में। क्योंकि जीओसी में आपको ऐसा होता है ना, जो हमारा स्टेप 3 है वो इससे रिलेटेड है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन से रिलेटेड है, हमारे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो आप ऑब्वियसली उस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हो। एंड देन लास्ट इज कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर। कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर मतलब अगर आपको पता नहीं होता ना कि आपको करना क्या है, तो आपको ऑब्वियसली प्रेशर होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप काम हो, रिलैक्स हो, और आप उतना चीज़ कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है जेईई मेन के लिए। एंड इस वाले प्लानर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको रेफर कर सकते हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, अपने आप को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।